हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए साथियों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर एक बड़ी अपडेट मैं आपके लिए दे रहा हूं साथियों, कि किस प्रकार से अब आपकी आगे की जो प्रक्रिया है वो होने वाली है और कितना इसके अंतर्गत अभी टाइम लगेगा और कितने अंकों पर आपको फिजिकल के लिए और कितने अंकों पर आपका फाइनल सिलेक्शन है वो यहाँ पर हो सकता है साथियों। देखिए, मैंने ये जो जानकारी जुटाई है वो 1000 अभ्यर्थी हैं जो मेरे साथी हैं, उनसे सभी से बात करके ही ये जानकारी आपके लिए मैं दे रहा हूँ साथियों। ठीक है, तो देखिए, आपको एक चीज़ और, ये 14 तारीख का सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो रद्द कर दिया गया है साथियों। उसके अंतर्गत पेपर वो लीक हो चुका था। ठीक है, और अब देखिए, देखने बात वाली बात ये होगी कि और कितने एग्ज़ाम ऐसे रहे हैं इन 4 पारियों के अंतर्गत, 4 दिन के अंतर्गत, जिनके एग्ज़ाम बाहर बाजार तक गए हैं साथियों। देखिए, इसके लिए अभी कोई अपडेट नहीं निकल कर आई है कि किसी दिन, देखिए 13 तारीख का पेपर भी सोशल मीडिया पर वायरल था, 14 तारीख का पेपर भी सोशल मीडिया पर आ चुका था, लेकिन 15 और 16 दोनों दिन का पेपर है वो सोशल मीडिया पर नहीं आया था साथियों। केवल कुछ एक क्वेश्चन ही जो अभ्यर्थियों द्वारा बताए गए थे वही बाहर निकल कर आए हैं। ठीक है, तो इस विषय को लेकर हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंतर्गत। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन और जो भी जानकारी आएगी मैं आपके लिए तुरंत उपलब्ध करवाऊंगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए साथियों, मेन जो अपडेट रही थी एग्ज़ाम के अंतर्गत वो क्या रही थी, वो रही थी कि आपकी जो रीजनिंग का जो पोजीशन थी, रीजनिंग का जो पार्ट था, कंप्यूटर का जो पार्ट था और आपके करंट जीके का जो पार्ट था साथियों, इन तीनों क्षेत्रों के अंतर्गत, तीनों पार्ट्स के अंतर्गत आपको भारी समस्या का सामना करना पड़ा यहाँ पर, क्योंकि इन तीनों ने ही आपको, रीजनिंग, कंप्यूटर और करंट ने, तीनों ही आपकी मेरिट को कम करने वाले हैं साथियों। देखिए, हर जगह परीक्षार्थियों की उपस्थिति वो आप किसी भी पारी के अंतर्गत देख सकते हैं और किसी भी जिले के अंतर्गत देख सकते हैं। प्रत्येक जगह जो उपस्थिति है वो 50 से 60% के मध्य रही है साथियों, किसी भी सेंटर पर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या में भारी कमी आई है। केवल 18 साढ़े 18 लाख अभ्यर्थियों में से केवल ही मात्र 11 लाख अभ्यर्थियों ने ये एग्ज़ाम दिया है साथियों। 11 लाख अभ्यर्थियों में से भी कम से कम नहीं तो कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने 3 से 4 पारियों के अंतर्गत पेपर देने की कोशिश की और दिया भी है। ठीक है, तो देखिए, अब जो 14 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो रद्द कर दिया गया है, तो उसको लेकर 3 सप्ताह का समय दिया गया है। 3 सप्ताह के अंतर्गत ही नई डेट आपको घोषित कर दी जाएगी किस दिन आपका एग्ज़ाम होने वाला है। 3 सप्ताह के अंतर्गत ही, और आपका एग्ज़ाम है वो 1 माह के अंतर्गत ही लगवाने की कोशिश की जाएगी। 1 महीने के अंतर्गत आपका सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो आपका हो जाएगा साथियों। ठीक है, अब देखिए, अब नई अपडेट है कि मेरिट क्या जा सकती है, फिजिकल की लेवल कॉल कितने नंबर पर आ सकता है। यदि एग्ज़ाम जो पारी हैं वो लीक नहीं हुई हैं तो इस हिसाब से बात करेंगे, और लीक हो चुकी हैं तो फिर उस हिसाब से मेरिट की गणना की जाएगी साथियों। ठीक है साथियों, यदि एग्ज़ाम लीक नहीं हुआ है, बाकी की जो पारियां हैं वो लीक नहीं हुई हैं, यानी कि उनका नकल नहीं हुई है, तो उनके स्तर को देखते हुए, पेपर का जो स्तर था उसको देखते हुए, मिनिमम 110% जो अभ्यर्थी सही करके आया है, वो किसी भी कैटेगरी का हो सकता है, 110% जो करके आया है, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो या किसी अन्य कैटेगरी का हो, तो 110% करने पर उसका सिलेक्शन फिजिकल के लिए आसानी से हो जाएगा साथियों। ठीक है, किसी भी कैटेगरी का हो सकता है। देखिए, अन्य कैटेगरी के अंदर आप ऐसे 2 से 4% की कमी कर सकते हैं SC ST के लिए। तो आपको मैं बता देता हूँ कि 110% आपके यहाँ पर सही होने चाहिए और आपको फिजिकल के लिए आसानी से बुला लिया जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम फाइनल जो मेरिट आएगी उसके अंतर्गत, जिस स्थिति में फिजिकल के लिए आपको कॉल किया जाएगा, फिजिकल के लिए जितने अभ्यर्थी पास किए जाएंगे, तो फिजिकल के लिए मान लो 110 अंक पर आपको बुलाया गया साथियों जनरल कैटेगरी के अंतर्गत, तो फाइनल जो सिलेक्शन होने की जो संभावना रहेगी वो रहेगी 118 प्रश्नों के समथिंग तक, यानी कि केवल 4 से 5 नंबर की ही बढ़ोतरी यहाँ पर संभव है साथियों। ठीक है, दूसरी जो अपडेट थी कि 110 पर फिजिकल और 118 पर आपको फाइनल सिलेक्शन तक देखने को मिल जाएगा, इतने यदि आप प्रश्न सही करके आए हैं तो। ठीक है, प्रत्येक कैटेगरी के अंतर्गत आप रिजर्वेशन के अनुसार यहाँ पर 2-2, 3-3 क्वेश्चन आप कम कर सकते हैं। ये जो अब आगे जो प्रक्रिया होने वाली है, सीधे ही आपको फिजिकल के लिए अप्लाई किया जाए, फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा मेरिट निकाल के ही।
किस मेरिट के अनुसार सिलेक्शन लेते हैं, उसके बाद आपको कम से कम फिजिकल के लिए 5 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा साथियों। ठीक है, पर एक चीज़ है, ये पेपर रद्द होने की वजह से अब प्रक्रिया में थोड़ी 1 से 1.5 माह का समय लग सकता है। आगे आपको 1 से 1.5 माह का टाइम मिलेगा। अभी फिजिकल के लिए पहले 20 दिन का समय मिलने वाला था, लेकिन पेपर रद्द होने की वजह से आपको 1.5 माह का समय मिल सकता है अपनी फिजिकल की तैयारी के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसे ही अपडेट आएगी मैं आपको तुरंत सूचित करूंगा साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, चैनल को सपोर्ट करने की आपको ज़रूर आवश्यकता है और हमें भी आवश्यकता है कि आप सभी साथी चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि हमारे 1 के सब्सक्राइबर है वो जल्द ही पूरे होने वाले हैं साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का।